नमस्कार। जैसी कि आशंका थी कि संसद के बजट सत्र का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध में जो पूरा दुनिया की आबादी का 25% जो ज़मीन का हिस्सा है उन वहाँ पर जो युद्ध हो रहा है और ईरान की घटना को लेकर, अमेरिका इजराइल के हमले को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगने को लेकर विपक्ष संसद में घेरेबंदी करेगा। वैसा ही हुआ भी। 9 करोड़ रुपए रोज संसद लोकसभा की कार्यवाही में हमारे और आपकी जेब का पैसा खर्च होता है। पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में पश्चिम एशिया में उभरे हालात को लेकर के जानकारी दी, लेकिन उनकी जानकारी उतनी ही थी जितनी सार्वजनिक तौर पर आपको सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के देशों के से बात की, संवाद होना चाहिए, युद्ध कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उधर विपक्ष ने बायकॉट भी किया, वॉकआउट भी किया और उसके बाद संसद के सदन के भीतर भी और बाहर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि इस पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष इस मांग को लेकर आ रहा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उनके हटाए जाने को अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाना था, आज उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। अब बात यह है कि भारत सरकार ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहाँ हमारे फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश भारत सरकार पूरे तौर पर कर रही है। निश्चित तौर पर दुबई में, कुवैत में, कतर में, तमाम जगहों पर आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। आज कतर से, यानी कतर की राजधानी दोहा से आज पहली एक फ़्लाइट कतर एयरवेज़ की दिल्ली आई है। इसीलिए मैं आज दिल्ली एयरपोर्ट पे आया हूँ कि कतर से बड़ी संख्या में भारतीय आने लगे। दूसरी बात ये कि दुबई से भी पिछले 3-4-5 दिनों से फ़्लाइट शुरू हो गई, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। अब दुबई से जहाज़ आने का सिलसिला भी तेज़ हो गया। मैं इसलिए भी आया हूँ कि आज अभी मेरे आने के समय 2 फ़्लाइट दुबई से आ रही हैं, ये जानने के लिए कि हमारे देश के जो लोग इन जगहों पर फंसे थे वो जब मुल्क वापस आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर किस तरह की हंसी खुशी और संतोष का भाव है और माहौल क्या है, ये भी जानने के लिए। और एक बात और कि यकीन मानिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में युद्धोन्माद का जो मामला टीवी चैनलों ने फैलाया था और जिसकी वजह से भारत सरकार को टीवी चैनलों की रेटिंग के लिए 4 हफ्ते के लिए रोक दिया भारत सरकार ने कि अब टीआरपी 4 हफ्ते तक नहीं आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि भारत सरकार का निर्देश ये था, इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय का, कि कुछ चैनलों ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरह के रिपोर्ट या खबरें दी हैं। उसका भी असर कितना हुआ है, अब जो आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम में जो जैसा बोलता है, जैसा महसूस करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आने वाले लोगों से पूछते हैं। वो एक शेर की एक गज़ल की 2 लाइनें हैं ना, हमसे न पूछो वहाँ क्या हालत है, बस शुक्र करो लौट आए हैं। तो जो लोग लौट आए हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। माहौल क्या है, हमें आज यही देखिए। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। पिछले 10 दिनों से जो लोग वहाँ पर हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। एक फैमिली हमारे साथ है जो कतर से अभी कतर एयरवेज से दोहा से लौटे हैं। ये पहली फ़्लाइट है, ये कैसे? हाँ जी, ये पहली फ़्लाइट है जो कतर एयरवेज़ ने अरेंज करी है। तो वहाँ से हम लोग अभी डिपार्ट हुए। पिछले 10 दिन से हम लोग वहाँ पे स्ट्रैंडेड थे। कोई भी फ़्लाइट नहीं है, कोई भी रोड से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। सऊदी के लिए रोड बाय रोड था, लेकिन वो भी वीज़ा भी नहीं मिल रहा है। तो हालात यानी वहाँ पे इतने भी अच्छे नहीं है। हालांकि सिविलियंस ऐसे बोलेंगे तो सेफ़ है। जो भी अटैक हो रहा है वो पूरा अमेरिकन बेस के ऊपर हो रहा है। कतर गवर्नमेंट ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, इंडियन एम्बेसी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो जो अभी स्ट्रैंडेड पैसेंजर है, जहाँ जिसको मेडिकल इमरजेंसी है,
उनको अभी प्रायोरिटी मिला है, वो लोग अभी फर्स्ट फ्लाइट से आ गए। तो ये पहला फ्लाइट है जो वहाँ से निकला है कतर एयरवेज का। तो आपने पहले से प्लान किया था आने का, ये हालात देख करके? नहीं, मैंने अभी कम से कम 6 बार फ्लाइट बुकिंग करी थी, सब कैंसिल हो गई। हम लोग 1 तारीख को आने वाले थे, लेकिन 28 तारीख को ये अटैक हो गया। तो 1 तारीख से कम 5 बार हम लोगों का फ़्लाइट कैंसिल हो चुका था। मैंने वहाँ से सऊदी जाने की भी कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं थे। 3-4 दिन हम लोग सऊदी के लिए भी ट्राई कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों को यानी कतर गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके और इंडियन एम्बेसी की वजह से एक फ़्लाइट मिला। अभी बहुत सारे लोग कतर में, तो बहुत इंडियंस रहते हैं, सब बहुत वहाँ से निकलना चाहते हैं या? बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन जो जिनकी मजबूरी है वो तो पहले ही निकलना चाहते हैं। जिनका जॉब है, वहाँ पे फैमिली है, वो लोग थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं कि ताकि हालात थोड़े से अच्छे हो, बेहतर हो। आप कब से वहाँ रहते थे? मैं वहाँ 13 साल से रह रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे दिल्ली में मैंने अभी जॉब पकड़ा है, तो मेरा फैमिली को लेने के लिए मैं गया था। तो मैं गया 24 तारीख को, 1 तारीख को वापस आने वाला आप था। वापस आने ही वाले थे फैमिली को लेकर? जी जी जी। और मैंने तो अपना सब यानी घर बार सब यानी बोरिया बिस्तर बांध के आने वाला था, तो तभी ये सब हो गया। तो आप भी इतने साल, 13 साल कतर में ही रही? हाँ, कतर में ही थे हम। लेकिन अभी तक तो पूरा सेफ था, कतर कंट्री बिल्कुल सेफ है एक्चुअली। लेकिन अभी जो हालात ऐसे हो गए थे, थोड़ा सा लोग पैनिक होने लगे अभी। तो जब आप क्योंकि लोग, धमाके की आवाज़ जब आती है तो बच्चे सब, बड़े लोग सब धमाके की आवाज़ आ रही है कतर में? आ लगा रहे आ रहे। बीच बीच दोहा में कभी थी आप? हाँ, दोहा में ही थी मैं। तो वहाँ तो अमेरिकी बेस पे सुनते? हाँ, अमेरिकी बेस पे हुआ वहाँ पे हमला हो रहा है। कभी एक आध दिन शांति से जाता है, लेकिन हो रहा है अभी तो पूरा बंद नहीं हुआ है। जब आप फ्लाइट में बोर्ड करी, आज सुबह 3-3:30 बजे भी हादसा हुआ, यानी वो आवाज़ आई धमाके की हमको। हाँ, अटैक हुआ था, तो हमको लगा वापस अभी हमारा कैंसिल हो रहा है कि क्या। लेकिन शुक्र है कि फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हमको आने का मौका मिल गया। फाइनली आप लैंड करी, घर आई? पहुंच गए हम यहाँ पे। सो वी आर हैप्पी। चलिए, हमें भी बहुत खुशी कि आप सकुशल वापस आ गए, हिंदुस्तान के सारे लोग वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कतर दोहा। आप कितने दिन से दोहा में रहती हैं? मैं 10 दिन रही दोहा में। अभी गई थी? मैं सऊदी से रिटर्न आ रही थी, हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट था कतर दोहा से। तो 28 तारीख को मैं दमाम से निकली 11 बजे, 12 बजे यहाँ आके होल्ड हो गई कतर में। होल्ड? बोला आप नहीं जाएगी फ्लाइट? लड़ाई? मतलब कैंसिल सारा फ्लाइट्स दिखा रहा। तो आप अकेले थी? अकेले थी। आपकी फैमिली के लोग? नहीं, मेरे हस्बैंड सऊदी में रहते हैं और मेरे 2 बच्चे बाहर रहते हैं, इटली में। आप हैं यहाँ की इंडियन? हाँ, इंडियन, कोलकाता। अभी कोलकाता जाएंगी? नहीं, अभी मैं यहाँ स्टे करूँगी, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा वो बाहर से आ रहा है। उन लोगों का यहाँ का मतलब है, वो वहाँ से निकलेंगे रोम से जद्दा से दिल्ली। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सऊदी में। आएंगे? नहीं, उनको छुट्टी नहीं मिली। ईद के लिए आप लोग आ रहे हैं? नहीं, मैं तो गई थी उम्रा वीज़ा पे। अच्छा, हमारा 3 मंथ्स हो गया था कंप्लीट। हाँ हाँ। हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया था। तो फिर 10 दिन आप कतर में रही कैसे दोहा में? वो तो बहुत ही अच्छा से रहे, इसके बारे में तो हम बयान नहीं कर सकते। नहीं, आप हमको बताइए, थोड़ा दर्शकों को पता चले कि बहुत आप। अच्छा से रहे, मतलब 5 स्टार होटल मिला, खाना पीना। बाकी रोज़ा जो मेरा, अभी भी मैं फास्टिंग में हूँ। हाँ, आप रोजे से? हाँ, रोज़े से है। तो वहाँ मतलब सहरी के लिए उन लोग रूम में ला करके वो पहुँचाते थे सहरी। सुबह? हाँ, सुबह 3:55 में। और अफ्तार का सारा इंतज़ाम, सारा अरेंजमेंट बुफे सिस्टम में, आप जो खाए। 1 रुपया पैसा नहीं लगा? 1 रुपये में। ये इंतजाम एयरलाइंस की तरफ से? हाँ, एयरलाइंस की तरफ से, कतर एयरलाइंस की तरफ से था। कतर एयरलाइंस की तरफ से था। अच्छा, ये जो झमेला नहीं हुआ था, अगर युद्ध, तो आप उसी दिन टेक ऑफ हो जाता आपका? हाँ, हो जाता। तो आप 10 दिन होटल में अकेले रही? आपके 2 बच्चे दूसरे देश में रह रहे हैं? हाँ। आपके पति दूसरे जगह पे थे? एक बच्चा मेरा कोलकाता में है। तो और खबर आ रही थी कि दोहा में ड्रोन अटैक हो रहा है। वो धूम आवाज़ जो मिली थी कान में, वायलेंस, वो बार वायलेंस मोबाइल में। अभी आज निकलने के वक्त में 2 बार वायलेंस है, तो भी हम लोग निकल गए, अल्लाह का नाम लेकर के। अल्लाह ताला जो बेहतर करेंगे अच्छा करेंगे।
जब हम लोग को बोला गया कि मतलब फ़्लैट है तो हम बोली कि मुझे तो कोलकाता जाना था, तो मैंने दिल्ली का अवेलेबल है एंड मुंबई का, तो फिर ठीक है भाई मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी, उसके बाद सेफ, उसके बाद मैं अपना चले जाऊंगी कोलकाता जब भी जाना है। जीवन में आपका तो ये एक अलग ही तरह का अनुभव हो गया, आप अकेली अकेले अकेले अलोन, चली थी, आप कैसे वही बात फंस गई? हिस्ट्री हो गया, हाँ? ये हिस्ट्री हो गया, वो लिखना पड़ेगा। बहुत सफ़र करना पड़ा, लेकिन यही से बार बार वो जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन काफ़ी परेशान थे, सारे लोग ही परेशान थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी, मेरे साथ साथ सारे, मतलब कोई लेडी तो एक बच्ची ले लेके है, मैं उसको देख के सब्र कर रही कि खैर मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, बच्चा नहीं है, उन लोगों के साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए मेरे अंदर भी हिम्मत आया कि चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं है तो क्या किया जाए। तो वहाँ पर जो और इंडियंस थे, मतलब लोग ये भी तो परेशान होंगे कि पता नहीं ये युद्ध कितना लंबा चले, पता नहीं कितना दिन। वो तो था इस बात का टेंशन कब तक चलेगा कब तक चलेगी, उन लोग बोल रहे थे कि नहीं रुकेगा, जैसे ही रुकेगा वैसे ही फ्लैट मतलब आप लोगों को तो मिल। कतर से तो पहली फ्लाइट है ये, हाँ कतर से पहली फ्लाइट है, हम भी आज पता कर ही रहे थे कि कतर से कब चलता। परसों निकली है वहाँ से फ्लैट रोम और इसके लिए सॉरी जर्मनी और इटली के लिए निकली थी फ्लैट परसों रोज, काफ़ी लोग गए थे उस दिन। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप 10 दिन 5 स्टार में रही भी, खाई, इफ्तार सहरी भी किए, 1 रुपया लगा भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह ताला जहाँ ला के हमको मतलब रोके, तो हमको ज़रा भी किसी बात का परेशानी नहीं हुआ, सारा कुछ मतलब रूम क्लीनर मतलब हाउसकीपिंग। नहीं, आप वहाँ से चली जब जद्दा से चली थी ना? नहीं वो मैं दमाम से चली थी। अच्छा, तो आप जब आपकी फ़्लाइट लैंड की क्या नाम है दोहा में, तो लैंड कहाँ की पहले? हाँ दोहा, सॉरी दोहा हाँ लैंड दोहा की, लैंड, फिर बताया कि अब नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा सकते। चलिए, होटल अब युद्ध हो रहा, वहाँ 5 घंटा स्टे था हमारा, 5 घंटे के बाद कोलकाता की फ़्लाइट थी। तो नहीं चले आप? मेरे से पहले जिनका फ्लैट था सारा कुछ कैंसिल हो गया था, तो वो बार बार मैं देख रही सब कैंसिल, तो मैं भी बैठ गई, क्या किया जाएगा। और वहाँ आम लोगों में कैसा माहौल है? जैसे कि यहाँ हम लोग न्यूज़ चैनल देखते तो नहीं ऐसा कुछ माहौल नहीं है, जहाँ पे होटल था वहाँ पे सारे होटल ही तो मतलब बड़े बड़े 5 स्टार ही होटल है, वहाँ पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी होंगे तो साइड जहाँ पे मतलब वो अमेरिकन बेस वगैरह है उस साइड ही जो कुछ हो रहा है, बाकी इस साइड में कुछ किसी को नुकसान। वहाँ आपको बता रही कि बार बार आवाज़ आ रही थी? हाँ आवाज़ आ रही थी, धम 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 धम, मतलब वो जेट जो हुआ था, थोड़ा सा दहशत डर तो लगता ही था। तो आपकी लेकिन फैमिली वो में बोल रहे थे कि मतलब कुछ नहीं होगा, सेफ है, कतर सेफ है, दोहा सेफ है, कुछ नहीं होगा। तो आपकी फैमिली वाले सब कोई कनेक्ट थे, हस्बैंड बेटा, फैमिली के भाई बहन सभी लोग, सब चिंतित रहे होंगे? सब लोग। कहाँ से चली थी, कहाँ फंस गई? हाँ सभी लोग। एक बात है कि पूरा जब दुनिया घूम के आती है आपको लगता है ना कि हिंदुस्तान सबसे सेफ जगह है। हाँ सेफ जगह हाँ सेफ फिर जगह। जाएंगी कतर? नहीं कतर घूमने का मौका मिल गया, घूम ली, कतर देखी थी, नहीं कतर देख ली। आप होटल से निकल के घूमती भी थी? हाँ थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए निकल जाती थी, उन लोग परमिशन देते थे निकलने का, तो निकल जाती थी थोड़ा वॉक करने के लिए। एक और मेरी वो इटली वाली फ्रेंड थी वहाँ मिल गई थी पाकिस्तानी, तो हम लोग दोनों मिल के निकल जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम। तो अभी आप ईद कोलकाता में मनाएंगे? हाँ कोलकाता में। चलिए, तो दहशत का, अनिश्चितता का जो माहौल दोहा में, अब देखिए इनके साथ तो एक अलग ही घटना घट गई। ये आ रही थी इंडिया, इनको बस दोहा में 5 घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलने वाली थी, ये उतरी और उसी समय युद्ध हो गया और ये 10 दिन तक होटल में रही। लेकिन एक बात है, 5 स्टार होटल में रुकना और इफ्तारी सहरी करना अपने पैसे से की होती तो बड़ा खजाना लूट जाता। वहाँ एक दिन का मतलब पर डे चार्ज है 15,000 पर डे चार्ज। इंडियन 15 नहीं, उनका इंडियन वहाँ का 600 QR होता है, इंडियन मनी 15,000 पर डे। खाना पीना मिला के 20-25 हज़ार हो जाता। वो इंक्लूड करके वैसे बता रहे थे सब कि ऐसा ऐसा चार्जेस है यहाँ का। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत शुक्रिया और ईद आपकी खूब बढ़िया हो, आपकी पूरी फैमिली खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे।